जय हिंद साथियों, वेलकम टू आवर न्यू चैनल इजी मैथ्स बाय अब्बास सर। अब आप लोग का नया चैनल है इजी मैथ्स बाय अब्बास सर। इससे पहले हम पढ़ा रहे थे फ्यूचर अर्थ क्लासेस में, तो जो बच्चे वहाँ पढ़ाई कर रहे थे अब यहाँ पे आ जाएंगे इजी मैथ्स बाय अब्बास सर में। चलिए, अच्छा, एक सज्जन मिले हमको, बोले सर आपकी क्लास नहीं चल रही है। तो हम बोले भाई मेरा न्यू चैनल बन गया इजी मैथ्स बाय अब्बास सर पे। तो हमसे बोल रहे हैं सर आप पढ़ाई के मामले में गंभीर नहीं लग रहे। तो उनसे ये बोले भाई हम इतने ज़्यादा गंभीर हैं पढ़ाई के मामले में, इतने गंभीर हैं कि हमसे ज़्यादा गंभीर गौतम गंभीर भी नहीं होंगे जितना हम पढ़ाई के मामले में गंभीर हैं। चलिए, सबसे पहले मैथ में आपका न्यू चैप्टर है, पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। अच्छा, जैसे जैसे हमको नई नई चीज़ मिलती जाएगी वैसे वैसे आपको हम बताते चलेंगे। कहीं से भी, चाहे हिंदी मिले, चाहे इंग्लिश में मिले, चाहे मैथ में मिले, चाहे रीजनिंग में मिले, कहीं भी कुछ चीज़ नई चीज़ मिलेगी तो हम उसको आपको बताते हुए चलेंगे ताकि आपको हर चीज़ की जानकारी मिल जाए। ये मैथ पढ़ना है तो सिर्फ मैथ नहीं पढ़ना है, अगर इसमें हिंदी भी मिल जाएगी अच्छी जानकारी, कोई नई चीज़, तो नई चीज़ आपको बता दी जाएगी। जैसे यहाँ पे पद्धति का अगर हम विस्तार कर देंगे, इसको तोड़ देंगे तो ये निकलेगा पा, इधर निकला आधा धा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे ये आपका लिखा हुआ है ये चीज़, अब इसमें बताइए कि आधा क्या है और पूरा क्या है, कौन सा इसमें आधा है, कौन सा इसमें पूरा है, देख के बताइएगा भाई। अच्छा, कुछ लड़के ये सोच रहे हैं कि इसमें आधा धा है और पूरा धा है, तो धा जिसमें आधा आपको दिख रहा है लेकिन है नहीं है, दा इसमें आपको पूरा दिख रहा है लेकिन है नहीं है। जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो तो होता है, फिर दिखना क्या। इसमें अगर देखा जाए तो ये वाला दा जो आपको पूरा दिख रहा है ये वाला आधा है, और जो आधा दिख रहा है ये आपका पूरा है। उसके बाद ता है, उसके बाद छोटी ई की मात्रा के लिए छोटी ई होता है। इसको डोनेट करेंगे तो ये आधा धा और छोटा धा। कैसे? अब इसमें देखिए, जब आधा दा है, जब आधा दा है, दा अपने सामने वाले को देखेगा तो इसमें आपका सामने वाला धा है, तो दा बोलेगा धा से, अपने सामने वाले से, कि भैया हम लंगड़े हैं, हम हैंडीकैप हैं, हम विकलांग हैं, हम आधे हैं, तो हमको अपने ऊपर चढ़ा लो। तो ये धा बोलेगा भैया आ जाओ अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं। तब ये दा जो है इसके ऊपर चढ़ जाएगा। जब ये चढ़ जाएगा तो ये धा जो है आधा हो जाएगा, आधा दिखने लगेगा। पा, ये आधा दिखने लगेगा, ये छोटा दा हो जाएगा। और इधर ता है, छोटी ई जब इसमें लगेगा तो ये मात्रा में चेंज हो जाएगा। ये धा आपका आधा नहीं है, ये आपका धा पूरा है, ये ऐसे, और ये दा आपका आधा है। संख्या पद्धति ये हिंदी में पढ़ाया जाएगा, हिंदी के वर्णमाला चैप्टर में से ये आपको पढ़ाया जाएगा। संख्या को इंग्लिश में नंबर कहते हैं, नंबर। पद्धति को सिस्टम कहते हैं। सीबीएसई वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नंबर सिस्टम है, और हम जैसे, आप जैसे बहुत सारे लड़कों के लिए संख्या पद्धति है। ये दोनों चीज़ हम लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों चीज़ समझते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको संख्या पद्धति मालूम है, नंबर सिस्टम नहीं मालूम, तो दोनों चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे, छोटी छोटी चीज़ जो मैथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है, बहुत ही वैल्यू है उसकी। जब तक आपको छोटी चीज़ नहीं मालूम होगी तब तक आपको बड़ी चीज़ नहीं मालूम हो पाएगी। ठीक है, तो नंबर सिस्टम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अंक मालूम होना चाहिए और संख्या मालूम होनी चाहिए। सबसे छोटी चीज़ है
सबसे पहले आपको अंक मालूम होना चाहिए और संख्या मालूम होना चाहिए, दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। अंक को इंग्लिश में डिजिट कहते हैं, संख्या को नंबर कहते हैं, जिससे हम लोग पहले लिख चुके हैं, ऊपर हम लोग लिख चुके हैं। डिजिट उसे कहते हैं जिसमें एक अंक होता है, सिर्फ एक चीज को हम लोग अंक कहते हैं, एक चीज को डिजिट कहते हैं। जैसे इसमें आता है 0 आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका डिजिट है, अंक है। अच्छा, नीचे नहीं आ रहा, 6 7 8 9, ये आपका अंक है, डिजिट है। संख्या किसे कहते हैं? संख्या कहते हैं उसे जिसमें 2 अंक हो या 2 से ज़्यादा अंक हो। जैसे 9 तक आपको 0 से लेकर 9 तक अंक में आता है, 9 के बाद आता है 10, 10 में आपका 2 अंक है, 1 और 2, तो ये 10 हो जाएगा, संख्या में हो जाएगा। 11 12 13 14, इसी तरह करते करते आपका 99 100 101 102 504 9981, ये सारे भी अब जितने भी आपके आएंगे वो आपके नंबर कहलाएंगे, संख्या कहलाएंगे। अब आ जाइए नेक्स्ट में। अब आपका अगला है प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर उसे कहते हैं जो हमारे गिनती के काम में आए। जैसे मान लीजिए कितनी उंगली है ये, 1 2 3 4 5, सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया, तो यही आपकी नेचुरल नंबर कहलाएगी, प्राकृतिक संख्या कहलाएगी। इसका मतलब है कि नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होके ये इन्फिनिटी तक जाती है, अनंत तक जाती है। इसकी आगे कोई भी तुलना नहीं की जा सकती, कहाँ तक ये चली जाए। जहाँ तक दिल करे आपका, जहाँ तक आपका दिल बोले वहाँ तक लेके चले जाइए। दूसरा, नेचुरल नंबर के बाद, प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या होता है। पूर्ण संख्या, अच्छा इसकी डिफिनीशन हम नहीं लिखा रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही ओरल बता दे रहे हैं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। इसको याद नहीं करना, डिफिनीशन नहीं लिखना, इसको इतना याद रखना। प्राकृतिक संख्या मीन्स नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर जो आपकी 1 से स्टार्ट होती है उसको नेचुरल नंबर कहते हैं। जो आपकी ऐसी गिनती जो गिनने के काम में आए उसको नेचुरल कहते हैं। और हमेशा जब गिना जाता है तो 1 से गिना जाता है, वही आपका नेचुरल नंबर है। दूसरा आपका पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या को होल कहते हैं, होल नंबर। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देंगे, होल आपके 2 होते हैं। एक ये होता है जो W से स्टार्ट होता है, होल मीन्स पूरा, होल मीन्स पूर्ण। और एक होल होता है जो H से स्टार्ट होता है, HOLE, ये होल मीन्स होता है छेद, छिद्र। तुम्हारे दिल में होल है, तुम्हारे दिल में छेद है, तुम्हारे दिल में छिद्र है, तो यही वाला होल है। और ये वाला होल W से स्टार्ट होता है, इसका मतलब होता है पूरा, पूर्ण। होल नंबर किसे कहते हैं? याद रखेंगे, जब भी नेचुरल नंबर से पहले 0 लग जाए वही आपका होल नंबर कहलाता है। 0 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। ये 2 चीज़ आपको ध्यान देना है। पहला है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर उसे कहते हैं जो आपकी 1 से स्टार्ट होती है, जो ऐसी गिनती जो सामान को, वस्तु को गिनने के काम में आए, हमेशा 1 से गिनती होती है, वही आपका प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कहते हैं।
नेक्स्ट है आपका पूर्ण संख्या, होल नंबर। होल नंबर उसे कहते हैं जब जो संख्या 0 से स्टार्ट हो जाए वही आपका होल नंबर है। तीसरा देखिए, तीसरा आपका पूर्णांक। इसको पूर्णांक भी कहते हैं और पूर्णांक संख्या भी कहते हैं। इंटीजर्स नंबर, इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं। देखिए पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में फिर डिफरेंस है, अंतर है, फर्क है। पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जो आपका पूर्ण संख्या के साथ साथ माइनस वाला भी अंक हो, माइनस वाली भी संख्या हो, उसको हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये भी आपका इन्फिनिटी तक जाता है, अनंत तक जाता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ध्यान से देख लेंगे, जो आपकी पूर्ण संख्या के साथ साथ माइनस वाली भी संख्या आ जाए वही आपका पूर्णांक संख्या कहलाते हैं, इंटीजर्स नंबर कहलाते हैं। इसको चाहे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, चाहे आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, अब वो आपको हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर्स नंबर हो गया। इंटीजर्स नंबर में दो पार्ट होते हैं। पहला आपका होता है इंटीजर्स नंबर का, पहला आपका होता है धन पूर्णांक। इसको इंग्लिश में धन को पॉजिटिव कहते हैं, प्लस कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स में दो पार्ट होते हैं। पहला आपका पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, ऐसी संख्या, ऐसा अंक या ऐसी संख्या जो पॉजिटिव हो, 1, 2, 3, 4, 5, इन्फिनिटी। इसमें देखिए यहाँ पे कोई प्लस का सिंबल नहीं लगा, तो जिसमें आपका प्लस का सिंबल ना लगा हो उसको हमेशा हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, प्लस का मानते हैं। इसमें प्लस छिपा होता है, इसमें हमेशा प्लस छिपा होता है। अगर प्लस लगा देंगे तो भी यही वैल्यू रहेगी, अगर प्लस नहीं लगा तो भी यही वैल्यू रहेगी, वैल्यू चेंज नहीं होगी। दूसरा इसका है ऋण पूर्णांक। ऋण को निगेटिव कहते हैं, निगेटिव इंटीजर्स। अच्छा, ऊपर वाला आप लोग समझ जाएंगे तो नीचे वाला ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। यहाँ पे धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, मतलब जो प्लस में रहे। नीचे वाला सेकंड वाला ऋण पूर्णांक है, निगेटिव इंटीजर्स है, मतलब जो माइनस में रहे। इसमें आपका है फॉर एग्जांपल -1, -2, -3, -4, -5 डॉट 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 इन्फिनिटी, अनंत तक। यही आपका हो गया बेसिक। इसके बाद में आपको कुछ चीज़ और बताई जाएगी। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा हौसला दें। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएगा इंडिया सिवाय पत्थर मारने का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।